एक ऐसा देश जहां एक तरफ तो नदियां इतनी उफान पर हैं कि बाढ़ आ जाती है और दूसरी तरफ जमीन पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। यही है भारत की नदियों की कहानी, एक ऐसी पहेली जो विरोधाभासों से भरी है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और भारत की इस जीवन रेखा के सामने जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उन्हें गहराई से समझेंगे। ये बात सोचने वाली है ना? मतलब एक तरफ तो हमारे पास गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां हैं और दूसरी तरफ देश के बड़े बड़े हिस्से सूखे की मार झेल रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी नदियों के होते हुए भी भारत दुनिया के उन देशों में क्यों गिना जाता है जहां पानी का संकट सबसे ज्यादा है? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले भारत के वाटर पैराडॉक्स यानी जल विरोधाभास को समझेंगे। फिर देखेंगे कि नदियों का बंटवारा कैसे हुआ है। इसके बाद नदियों को जोड़ने की जो बड़ी योजना है उस पर बात करेंगे और फिर जानेंगे एक पवित्र नदी को फिर से जीवन देने के मिशन के बारे में। और आखिर में हम देखेंगे कि भारत का वाटर फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के इस अजीबोगरीब वाटर पैराडॉक्स की। एक ही वक्त पर देश में कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा। आखिर ये कैसे मुमकिन है? देखिए, सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक और नर्मदा से लेकर कावेरी तक नदियों का ये जो विशाल जाल है ना, ये सही मायने में भारत की लाइफलाइन है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि ये हमारी इकोनॉमी और कल्चर सबको आपस में जोड़ती हैं। तो असल दिक्कत है कहाँ? दिक्कत है बारिश के असमान बंटवारे में। मतलब मॉनसून के कुछ महीनों में तो नदियां उफान पर होती हैं, जिससे बाढ़ आ जाती है और फिर बाकी साल उन्हीं इलाकों में पानी की जबरदस्त किल्लत हो जाती है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कभी पानी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम। अच्छा, अब पानी के इस उतार चढ़ाव को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें भारत की नदियों को दो हिस्सों में बांट कर देखना होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये ग्रेट रिवर डिवाइड आखिर है क्या। देखिए, भारत में मोटे तौर पर दो तरह की नदियां हैं और सारा खेल यहीं से शुरू होता है। पहली हैं हिमालयी नदियां, जो ग्लेशियरों के पिघलने से बनती हैं, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है। लेकिन दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियां, जो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं। मतलब उनका बहना या सूखना सब मौसम पर टिका है। एक में हमेशा पानी तो दूसरे में कभी कभी। मिसाल के तौर पर गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को देखिए, ये सब ताकतवर हिमालयी नदियां हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा हैं, जो पश्चिमी घाट और मध्य भारत से निकलती हैं। दो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम और दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। तो सवाल उठता है कि पानी की इस कमी और ज्यादती की समस्या का हल क्या है? जवाब में एक बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वाकांक्षी आइडिया सामने आता है, नदियों को आपस में जोड़ना। चलिए समझते हैं कि यह मैसिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आखिर है क्या। अगर सीधे सीधे कहें तो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का मतलब है कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है, वहां से पानी निकालकर उन इलाकों में पहुंचाया जाए जहां पानी की भारी कमी है। इससे आप एक तरह का नेशनल वाटर ग्रिड भी समझ सकते हैं। वैसे आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। ये 130 साल से भी ज्यादा पुराना है। अंग्रेजों के जमाने में सर आर्थर कॉटन ने पहली बार ये बात कही थी। फिर दशकों तक इस पर चर्चा होती रही और आखिरकार 2002 में सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर सरकार को इस पर तेजी से काम करने का निर्देश देना पड़ा। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ बाढ़ और सूखे को रोकने के लिए नहीं है, इसके फायदे कहीं ज्यादा बड़े हैं। सोचिए, खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, पन बिजली से क्लीन एनर्जी बनेगी और तो और सामान ढोने के लिए नए वाटरवेज भी बन सकते हैं। ये सब मिलकर देश के सामाजिक आर्थिक विकास को एक जबरदस्त रफ्तार दे सकते हैं। 3.5 करोड़ हेक्टेयर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। इतनी अतिरिक्त जमीन पर सिंचाई हो सकेगी। इससे भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में एक क्रांति आ सकती है और लाखों किसानों की जिंदगी बदल सकती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस प्रोजेक्ट से 34,000 मेगावाट क्लीन एनर्जी भी पैदा हो सकती है। ये इतनी बिजली है कि कई बड़े बड़े शहरों को आराम से रोशन कर सकती है। भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। अच्छा, ये तो हुई एक बड़े देशव्यापी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की बात। अब जरा एक दूसरे तरह के प्रयास पर नजर डालते हैं। एक ऐसा मिशन जो एक खास और हम सबके लिए बहुत पवित्र नदी से जुड़ा है, गंगा को साफ करने का मिशन। नमामि गंगे प्रोग्राम ये सिर्फ नदी की सफाई का अभियान नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड मिशन है। इसका मकसद है गंगा को पोल्यूशन से बचाना और उसके पूरे इकोसिस्टम को, मतलब उसकी पूरी प्राकृतिक दुनिया को फिर से जिंदा करना। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है,
समझिए, इसका जो बेसिन है, यानी वो पूरा एरिया जहां से गंगा और उसकी सहायक नदियों को पानी मिलता है, वो 11 राज्यों में फैला है और देश के करीब करीब 47% आबादी इसी पर निर्भर है। इसीलिए गंगा का स्वास्थ्य सीधे सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। और अच्छी बात यह है कि इस मिशन पर जमीन पर काम भी दिख रहा है। जनवरी 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो करीब 492 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली, जिनमें से 307 तो पूरे भी हो चुके हैं। तो ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, असल में काम हो रहा है। अगर आप देखें कि ये प्रोजेक्ट्स किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा हिस्सा है सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर का। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि गंगा में सबसे ज्यादा पोल्यूशन अनट्रीटेड सीवेज से ही आता है। मतलब मिशन की कोशिश है कि गंदगी को नदी में पहुंचने से पहले ही रोक लिया जाए। लेकिन ये मिशन सिर्फ नए प्लांट बनाने या पाइप बिछाने तक ही सीमित नहीं है। इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, अविरल गंगा, यानी नदी का बहाव बिना रुके चलता रहे। दूसरा, निर्मल गंगा, मतलब पानी एकदम साफ हो। तीसरा, जन गंगा, जिसमें लोगों को इस मिशन से जोड़ा जाए। और चौथा, ज्ञान गंगा, यानी रिसर्च और साइंस का इस्तेमाल करके सही फैसले लिए जाएं। कुल मिलाकर ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। तो हमने 2 बड़ी कोशिशें देखी। एक तरफ एक मैसिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो पूरे देश की नदियों को जोड़ने की बात करता है, और दूसरी तरफ एक खास नदी को बचाने का मिशन। तो इन सब का भारत के वाटर फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? जल शक्ति मंत्रालय का ये बयान खुद इस बात की गंभीरता को दिखाता है कि गंगा नदी किन बड़े खतरों का सामना कर रही है। ये एक तरह की वार्निंग है कि हमें अब एक्शन लेना ही होगा। तो चाहे बात पूरे देश के लिए एक वाटर ग्रिड बनाने की हो या फिर किसी एक नदी को बचाने की, एक बात तो साफ है, भारत अपने सबसे कीमती रिसोर्स यानी पानी को मैनेज करने के लिए बहुत बड़े और हिम्मत वाले कदम उठा रहा है। ऐसे कदम जिनका असर आने वाली पीढ़ियों पे पड़ेगा। और आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या इंसानी इंजीनियरिंग की ताकत और प्रकृति को बचाने का जुनून, ये दोनों मिलकर भारत की 1 अरब से ज्यादा आबादी के लिए एक सुरक्षित और सस्टेनेबल वाटर फ्यूचर बना पाएंगे? इस सवाल का जवाब अभी भविष्य के पन्नों में लिखा जाना बाकी है।